को मोरे दिखाया जाता है और वो बोलता है अब ये शैडो मुझे एक कदम आगे लेकर जाएगी। तो यहाँ पे बोलता है हाँ हमें पहली बार मिले हुए 10 साल बीत चुके हैं। फिर बोलता है मुझे यकीन है ये इतिहास का सबसे पावरफुल ज़ॉम्बी होगा। उसके बाद हमारा एपिसोड स्टार्ट होता है अवेकिंग आफ्टर 500 ईयर्स। ओराज ओपन हिज आइज। उसके बाद जो है वो अपनी शैडो उसमें डाल देता है। सब लोग देखते रहते हैं वैसे बोलता है अपनी शैडो उसमें डालने वाला रहता है। यहाँ पे चॉपर वॉपर देख के जो है बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और देखते हैं कि वो जब बोले अब चलो इसे शुरू करते हैं। अब तुम मेरे शैडो हो और मैं तुम्हारा नया मास्टर हूँ। तुम मुझे ही अपना वो कर दो, अपना सब मानना और तुम मेरे ही हो, पुराने रिश्ते भूल जाओ। तो शैडो हाँ बोलता है और वो शैडो को वैसे ही रख देता है और बोलता है ये वक्त है जागो 500 साल के बाद। और वो बोलता है चलो जागो। उसके बाद वो शैडो डाल देता है और हंसता है। उसके बाद यहाँ पे और नामक जो ज़ॉम्बी है वो जाग लेता है। उसके बाद वो क्या बोलते हैं गाइस इसको नहीं मालूम, जंजीर, हाँ जंजीर को तोड़ देता है। उसके बाद यहाँ पे गेको मोरिया हंसता है। उसके बाद देखता है कि वो और जाग जाता है और चिल्लाता है, बोलता है खाना। फिर यहाँ पे हमारा फ्रैंकी का सीन दिखाया जाता है जो गिर जाता है, बोलता है वो क्या था और वो कौन था। फिर यहाँ पे उसके जोर की वजह से हमारे पायरेट्स जो है स्ट्रॉ हेड पायरेट्स है जो थोड़े पीछे हो जाते हैं और बोलते हैं अरे खुद को पायरेट्स है, चलो पकड़ो इन्हें। तो यहाँ पे बोलता है सांजी मुझे खाना दो। तो फिर यहाँ पे और बोलता है अरे सांजी वो कौन है। फिर गेको मोरिया थोड़ा मुँह बना देता है। उसके बाद बोलते हैं वो यहाँ पे लोग स्ट्रॉ हेड बोलते वो क्या था अबे हमने क्या देखा। तो बोलता है वो ड्राइव फ्रूट के पावर से उससे मिली होगी, उसने मिथ निकाला क्योंकि उसका शैडो उसके अंदर लफ़ी का शैडो है। बोलता है हाँ हमारा ब्रिज वे पर एक पेंगुइन जो मिला था वो सांची कुम का था और वो पिछले पास्ट का बोलती है चाहे मेरी जान क्यों ना चली जाए लेकिन मैं लड़कियों पे हाथ नहीं उठाता। और वो सब बोलता है और हाँ तो इसका मतलब उसके पास सांझी की शैडो है। और एक जो हमें वो उस दिन मिला था तो वो जो है वो क्या बोलते हैं वो ग्रुप का ब्रूक की शैडो थी। उसके बाद यहाँ पे हमें चॉपर बोलता है मैं उसे क्या समझा था, मैं उस डॉक्टर को अपना भगवान मानता था लेकिन वो अब किसी और लाइफ की भी चिंता ही नहीं करता है। तो ये बोलता है कि हमें इस बात में भी नहीं सोचना चाहिए। तो यहाँ पे बोलते चलो सनी के पास। फिर यहाँ पे बोलते जोरो और सांजी लगता है वहाँ पे सनी के पास रहेंगे और हमें वहीं मिलेंगे। उसके बाद यहाँ पे पीछे से हमारा अब्लो सामा आता है और वो गायब कुछ तो अंगार कराता है और चॉपर और उसब को मार देता है। उसके बाद जो है लफ़ी तो हमारी नामी देख के थोड़ी हैरान हो जाती है, वो बोलती चॉपर उसब क्या हुआ तुम लोगों को। उसके बाद वो पीछे से आ जाता है अब्लो सामा और उसको पकड़ लेता है। तो चॉपर बोलता है उसे छोड़ते कमीने। तो यहाँ पे उसब बोलता है उसे छोड़ते कमीने। चॉपर भी बोलता है हाँ। फिर यहाँ पे बोलता है ओ ये बहुत अच्छी दिखती है, ये मुझसे शादी करेगी। और यहाँ पे बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई और बेवकूफ़, अगर मैं एक औरत को नहीं बचा पाया तो मैं एकदम चूतिया हूँ। उसके बाद यहाँ पे वो सब बोलता है वो क्यों, उसके पास वो क्या है। बोलता है ये ले और उसको मारता है। लेकिन जो है अब्लो सामा गायब हो जाता है और नामी को लोग गायब हो जाता है। बोलता है ये क्या मैं भी गायब हो रही हूँ और नामी के साथ उसको गायब हो जा रहता था। तो यहाँ पे चॉपर बोलता है चॉपर बोलता है नामी कहाँ हो। उसब भी बोलता है हाँ नामी कहाँ हो। तो बोलती उसब मुझे बचाओ उसब। तो यहाँ पे बोलता है कि चलो। तो फिर पीछे से आवाज़ आती है उन दोनों को पकड़ के गेको मोरिया के पास लेके जाओ। तो बोलता है और वो आवाज़ कहाँ से आ रही है। वो तो सब तुम्हारे पीछे और इतने सारे ज़ॉम्बी रहते हैं और ज़ॉम्बी ना एक दूसरे को मार रहे रहते हैं और उन लोग को मार रहे रहते हैं। और उसके बाद उन लोग बहुत ही डर जाते हैं, बोलते हैं अरे भैया कोई बचाओ हमें, हम बच चुके हैं, अब कहाँ करें अब क्या करें। वैसे वहाँ पे सामने से कोई आता है और वो सबके जो है शैडो निकाल लेता है। वो रहता है हमारे साथियों को पवित्र किया जा रहा है। यहाँ पे ज़ॉम्बी लोग बोलते हैं हमारे साथियों को पवित्र किया जा रहा है, ये कौन है। तो बोलता है मेरे दोस्त को छोड़ो। यहाँ पे उन लोग सब दिखा रहे थे, वो रहती है हमारी निक रॉबिन और फ्रैंकी बोलते अपने गंदे हटाता हो, मेरे दोस्त होते तो लोग हाथ हटा देते हैं। फिर बोलते हैं क्या हमने देरी कर दी, हम आ गए। फिर यहाँ पे उस नामी बोलते हमारी निको रॉबिन बोलती है उसॉप चॉपर क्या तुम दोनों ठीक हो। फिर यहाँ पे हमारा एक एपिसोड ख़त्म हो जाता है। फिर यहाँ पे हमें दूसरे एपिसोड में स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि ये बंदा जो यो कर रहा रहता है, ब्रूक यो करके जा रहा रहता है। उसके तो वो आता है उसके पास, उसके शैडो के पास, बोलता है ओह तुम वापस आ गए। फिर हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है। तो बोलता है हम लोग मर नहीं सकते, इन लोग को हमारा सीक्रेट को कैसे मालूम है, इन लोग को कौन बताया। फिर यहाँ पे इन लोग चले जाते हैं, बोलते हैं इन सीढ़ी से नीचे चलो जल्दी से हमें सनी पे जाना होगा क्योंकि नामी को कोई किडनैप कर लिया है। तो वहाँ पे फ्रैंकी बोलता है नामी ठीक रहेगी। तो बोलती वो सब छोड़ो हमें अभी मुश्किल में है। फिर यहाँ पे
बोलते वो आवाज़ किसकी थी। उसके बाद यहाँ पे हमें ज़ॉम्बी लोग का सीन दिखाया जाता है। तो सब लोग और उसके लिए जो खाना ला रहे रहते हैं, बोलता है इसने आइलैंड के सब खाने खा लिए। फिर वो लोग देख रहे रहते हैं, वो खचाखच खाना खा रहा रहता है। फिर यहाँ पे बोल हमारी एक जो येलो बाल वाली लड़की रहती है, वो बोलती है कुमानसी तुमने वो पायलट्स को क्यों छुपा रखा था। कुमानसी बोलता है नहीं नहीं। उसके बाद यहाँ पे ओट्स खाना खा रहा रहता है, बोलता है माफ़ करना क्योंकि तुम्हारा खाना बहुत गंदा है, क्योंकि तुम्हारा खाने में नमक। फिर यहाँ पे बोलता है अरे तुम अपने हद में रहो, तुम क्या एक तो खाना खा रहे हो और हमारे उसकी तो यहाँ पे बोलता है तुम्हारी जगह अगर मैं होता ना तो थ्रिलर बाग से रूलर से इतना बुरा बर्ताव नहीं करता। फिर यहाँ पे वो बोलता है क्या बात कर रहे हो। फिर लोग डर जाते हैं, बोलते हैं अरे नहीं मैंने इससे नहीं किया, उसने किया उसने किया। उसके बाद यहाँ पे बोलता है कि फिर यहाँ पे गेको मोरिया बोलता है कि तुम मेरे रूलर बनो। तुम तो गेको मोरिया बोलता है तुम मेरे वो गुलाम बनो और मेरी सेवक बनो। तो बोलता है पहले मुझे खाना दो, मैं भूखा हूँ। फिर बोलता है ओए जाओ इसके लिए खाना लाओ। तो गेको मोरिया बोलता है जाओ इसके लिए खाना लो। बोलता है हमें। फिर यहाँ पे एक आवाज़ आती है, वो बोलते हैं हम बेसमेंट में सीक्रेट खाना रखा है, सब बेसमेंट से खाना ला रहे रहते हैं। उसके बाद यहाँ पे बोलता है जल्दी उसे खिलाओ। उसके बाद उन लोग खिलाते हैं। फिर उसमें से एक बोलती है एक इसमें जो है नमक वाली मछली है और नमक वाली मछली को खाने आ रहता है। लेकिन जो है हमारे 3 सेवक रहते हैं, वो बोलते हैं हमें लगा ये टेस्टी होएगा ये खाओ। तो बोलता है अच्छा ठीक है, और वो खा लेता है। बोलता है ओह सूखा मीट ये बहुत अच्छा है। तो बोलता है वो वैसे ही पीछे से एक ज़ॉम्बी आता है, बोलता है मुझे भूख लगी है अभी मैं खाता हूँ। जैसे ही वो खाता है फिर उसकी शैडो निकल जाती है। तो लोग बोलते हैं ओह अच्छा किसको मालूम नहीं पड़ा। तो यहाँ पर फिर हमारा गेको मोरिया बोलता है कि सुनो और 500 साल पहले तुमने अजीजन लीडर्स को पीछे छोड़ा है और अब मैं तुम्हें इस नए युग में पुनर्जीवित किया हूँ मेरा सेवक बनने के लिए। तो बोलता है सेवक भूल जाओ, मेरा एक सपना है। मैं क्या बोलता ओए तेरी हिम्मत कैसी नहीं करने की। बोलता है ये कमरा बहुत छोटा और बोरिंग है। वो बोलता है मैं बाहर जाऊंगा। वो लात जो है मार रहा रहता है लेकिन टूटता नहीं है। तो बोलते हैं अरे वो स्टील का बना है और ये पूरी स्टील का बनी है। और तो यहाँ पे फिर वो हमारा और बोलता है मुझे पूरी दुनिया घूमना है और गम पिस्टल लेके वो पूरा दौड़ देता है और उसके बाहर निकल जाता है। बोलता है अरे बाप रे वो कमाल है। फिर वो जाके वो नीचे गिरता है। बोलता है ओह। तो यहाँ पे गेको मोरिया बोलता है ये ठीक नहीं है और तुम गलत कर रहे हो। तो बोलते हैं ये अजीब है मेरे हाथ में स्क्रैच क्यों नहीं है। अरे मैं छोड़ो मैं पैरेटिन बन के रहूँगा। फिर वो बोलता है फिर हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है ब्रूक का शॉर्ट का। तो बोलता है तुम कुछ भी लेकिन मेरे अफरो, कुछ भी लेकिन मेरा अफरो। बोलता है नहीं इस बार मैं ऐसा ख़त्म नहीं होगा। फिर यहाँ पे जो है पिछली बार का सीन दिखाया जाता है कि हमारा ब्रूक जो उससे लड़ रहा रहता है, लेकिन हमारा ब्रूक जो है ज़्यादा रहता है। बोलता है भाई ये लोग बहुत है। फिर वो लोग नमक का वो क्या बोलते हैं सीक्रेट देख लेता है और फिर उन लोग को मारता रहता है। उसके बाद मारता है फिर उससे मिलता है, बोलता है वो यही मेरी शैडो है। लेकिन वो बहुत जल्दी हार जाता है। बोलता है कि यहाँ पे फिर ब्रूक बोलता है भाई मुझे जाने दो, मैं अगली बार से नहीं आऊँगा। उसके बाद बोलता है ठीक है तुम चले जाओ। फिर उसके बाद वो चले आता है। बोलता है मुझे माफ़ करना मैं हार स्वीकार करता हूँ। तो यहाँ पे फिर वापस से प्रेजेंट टाइम दिखाता है और यहाँ पे हमारा ब्रूक बोलता है कि जो चाहे जो हो मैं इस बार नहीं हटूँगा। और उन लोगों की लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। बोलती है तुम अभी नुबड़े हो। बोलता है मैंने पिछले 5 साल ताकत बनने में बिताए हैं। और दोनों की लड़ाई हो जाती है। फिर दूसरा सीन दिखाया जाता है। बोलता है अबलोन समा। बोलता है तुमने फिर यहाँ पे अबलोन समा आते हैं। बोलते तुमने वेडिंग की तैयारी कर ली। बोलती है हाँ मैंने कर ली। फिर यहाँ पे ब्रूक का सीन दिखाया जाता है। बोलता है ऐसा नहीं है, उसने कहा वो इन 5 साल ज़िंदा रहेगा अपने दोस्त की वादा पूरा करने के लिए। फिर यहाँ पे फ्रैंकी बोलता है क्या वो 5 साल जिंदा अपने दोस्त के वादे के लिए, क्या है उसके 5 साल के लिए। तो बोलता है एक व्हील क्या फ्रैंकी बोलता है हाँ। फ्रैंकी बोलता है तुम 5 साल क्यों ज़िंदा हो, तुम यहाँ पे अभी तक क्यों हो। तो बोलता है मैंने एक दोस्त का वादा पूरा करने का है जो पिछले 5 साल से। फिर तो हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे बोलता है कि लफ़ी जो है सोई रहती है और यहाँ पे हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। हमारा 3rd एपिसोड चलता है। यहाँ पे ब्रूक बोलता है अभी बताता तुमको, और फिर हमारा एपिसोड स्टार्ट हो जाता है। अ मैन प्रॉमिस नेवर डाइज टू द फ्रेंड वेटिंग अंडर द डिस्टेंट स्काई। यहाँ पे लोग भाग के जा रहे रहते हैं। तो बोलते वो बोलता है क्या ये वही आवाज़ थी, किसकी आवाज़ थी वो। तो बोलता है वो लफ़ी की आवाज़ थी। तो बोलते क्या लफ़ी की आवाज़। तो बोलते वो देखो वो सनी रही जल्दी चलो। फिर बोलते हैं हाँ उस स्कैंड को पता है कि किस बारे में बात कर रहे हैं। फिर यहाँ पे लोग बोलते हैं अच्छा हमें आते वक्त ये दिखा नहीं था क्योंकि कोहरा में भरा था इसलिए थ्रिल बाग है। बोलता मैं समझ गया ये सीधा एंट्रेंस की तरफ जाती है लेकिन ये सीधे बॉस के कमरे का शॉर्टकट है। फिर वो लोग सनी में जाते बोलते ओ भाई हम बर्बाद हो गए, हमारी तरफ हर एक चीज़ चोरी हो चुकी है। तो फ्रैंकी बोलता अच्छा हुआ हमारे पास कोई कीमती सामान नहीं था। तो यहाँ पे सब बोलता है कि यहाँ पे भी ज़ॉम्बी है। तो बोलते नहीं, वो बोलते तीनों कहाँ पे हैं। फिर हमारा चॉपर है बोलता है ओए लोफी जोरो सांजी किधर हो। तो यहाँ पे सब लोग बोलते हैं तुम कहाँ हो कुछ बोलो। फिर बोलते हैं समझा चॉपर और फ्रैंकी तुम दोनों
दोनों फर्स्ट फ्लोर पर ढूंढो। फिर वो लोग जाते हैं। फिर यहाँ पे चॉपर बोलता है, ओए हम लोग को मिल गए। तो बोलते हैं, ओए ये लोग ऐसा क्यों करे, ये लोगों को शर्म आती है कि नहीं। बोलते हैं ज़ॉम्बी ने इसको सजाने में काफ़ी मेहनत की और वो तीनों सो रहे रहते हैं। फिर बोलते हैं, क्या ये लोग कैसे कर सकते हैं। तो फ्रैंकी बोलता है, रुको मैं मारता हूँ। तो ये बोलता है, मुझ पर छोड़ दो। फिर यहाँ पे बोलता है, नहीं तुम रहते दो, ये एक सेक्सी मॉन्स्टर स्पाइडरमैन बहुत सारे मीट के साथ है। फिर यहाँ पे इन लोग के तीनों में वो रहती है। बोलते हैं, हाँ सेक्सी मीट, ओए ये क्या मार्ट, इन लोग का कुछ नहीं हो सकता। फिर हमें शिप का सीन दिखाया जाता है। फिर हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है। बोलता है, ओह तुम से प्यारी दिखोगी। उसके बाद बोलते हैं, उसके बाद ये जो ट्रेलर रहता है वो पेंटिंग वाले को मारता है। बोलता है कि अब लोग सब देख रहे रहेंगे। तो फिर ये लोग बोलते हैं, क्या ये मत करना कि वो अभी यहीं पे थे। ओ भाई हम बहुत मुश्किल में। फिर अब लोग सब बाहर आता। बोलता है, धत उसने मुझे पकड़ लिया, मैं यहाँ था। ओए चंद्र स्वामी की हॉल में थे इकट्ठा, बोलो। तो यहाँ पे हमारा लफ़ी जो रहता है बोलता है, ओए उन लोग ने हमारी खाना चुरा लिया, मेरे पायलट का खाना चुराया, मुझे सिर्फ ब्रेड और चीज़ मिला, ये बहुत गलत है। तो यहाँ पे लोग तैयारी कर रहे रहते हैं। तो यहाँ पे बोलते हैं, ओह वो एक इमरजेंसी खाने को छोड़ के सब कुछ ले गए। तो बोलता है, शिट मुझे शर्म आ रही है, मैं चीज़ों को सीरियसली नहीं लिया। तो यहाँ पे फिर लफ़ी बोलता है, चीज़ कम है, मुझे चीज़ चाहिए। फिर ज़ोरो बोलता है, ओए वैसे नामी संग नहीं दिख रही है। बोलता है, हाँ। तो बोलता है, क्या तुमने उसे किडनैप होने दिया, माफ़ करना, लेकिन मैं उसी पीछे ऐसे नहीं हक कर सकता था। उसको बोलता है। फिर यहाँ पे सांची बोलता है, वो कमीना कौन है, इससे पहले कुछ बुरा हो मैं उसे वापस लेकर आऊँगा। फिर यहाँ पे बोलता है, उसको बोलता है, वो रुको प्लीज़ मेरी बात सुनो। फिर यहाँ पे हमें वापस लाने के लिए सिर्फ 2 चीज़ें हैं, तुम्हारी शैडो, हमारा खाना नामी, और तुम्हारी शैडो, ये 3 चीज़ें, हमें सिर्फ 2 चीज़ ले जा सकते हैं। तो बोलता है, हो तुमसे, यहाँ पे रफ़ी बोलता है, मैंने तुम्हारी शैडो देखी ज़रूरत। बोलता है, हाँ वो तुमसे ज़्यादा लग नहीं था। ओ ये देखो पीठ पर एक निशान, स्वॉर्ड्समैन की शर्म की बात है। उसके बाद यहाँ पे बोलता है, मुझे पता है कि वो तुम नहीं थे क्योंकि उसने सैंडल्स पहन रखे थे। तो बोलता है, ओ छोड़ो। तो यहाँ पे फिर हमारा फ्रैंकी बोलता है, मैंने उससे पूछना पड़ा कि तुम क्यों जिंदा हो। तो बोलता है, तो यहाँ पे बोलता है, तुमने अपने वो साथी को वादा किया ना, क्या वादा किया। तो बोलता है कि मैंने वादा किया है कि हम वापस आएंगे। बोलता है, ओह माफ़ करना, लेकिन मुझे नहीं लगता वो इंतज़ार कर रहा होगा। तो ओह तुम्हें फैसले करने का अधिकार कौन देता है, वो एक जवान वेल था, तुम्हें उसे अपने ख़तरनाक सफ़र पर साथ नहीं ले जा सकते। फिर यहाँ पे फ्रैंकी बोलता है, तुम अपने ख़तरनाक सफ़र पे। तो बोलता है, हाँ मैं इसलिए नहीं ले जा सकता था, इसलिए हमने वही छोड़ दिया और उससे वादा करके दिया। फिर हमारे पास का सीन दिखाया जाता है, उसकी क्रू जो है उसको जो है उन लोग उसको बाय कर रहे रहते हैं और यहाँ पे वेल भी बाय कर रही रहती है। और वेल बोलती है, मैं देख सकता हूँ वो बड़ा हो गया होगा। यहाँ पे ब्रुक बोलता है। फिर यहाँ पे फ्रैंकी बोलता है, ओह वो तुम्हारा क्रूमेट एक वेल है। फिर यहाँ पे लफ़ी सोचता है कि अरे वो तो मैं था, वो वही वेल है। फिर बोलता है, हाँ फिर लोग सच में। तो बोलते हैं, वहाँ चॉपर उस टाइम पे नहीं था। फिर हमें पिछले सीन दिखाया जाता है, लफ़ी उससे लड़ता है। बोलता है, ओए तुम्हारी हिम्मत, तुम मुझे मारोगे, लो ये लो ये लो ये लो। बोलता है, अभी हमारी, तो यहाँ पे पिछले सीन ऐसे दिखाया जाता है। तो यहाँ पे लूफी बोलता है, हमारी लड़ाई भी ख़त्म नहीं हुई है, हम दोबारा लड़ेंगे, जब हम साथ में मिलेंगे तो हम दोबारा लड़ेंगे कि कौन ताकतवर है। ये है मेरी निशानी, इसको कभी भैया हमारा वादे की निशानी, हम फिर से लड़ेंगे वेल, जब तक हम वापस आए अपना सर फोड़ कर निशान मत हटाना। तो वो ग्रैंड वो आइलैंड, वो रुको 50 साल बाद भी वो अभी इंतज़ार कर रहा है। तो क्या 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 क्यों यहीं पे हमारा एपिसोड जो है ख़त्म हो जाता है गाइस। एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को ज़रूर दबा देना।